बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं बाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी हुकूमत का इनकार, राना के इल्जाम, इमरान का जवाब, परिंदों की परवाज, एजाजुल हक की वजाहत, जहांगीर तरीन के राब्ते, पाक फौज जिंदाबाद रैलियां, आईसीसी चेयरमैन पाकिस्तान में, और तंबुओं की कौमी जंग। और हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं। इमरान खान ने कमेटी बना दी है, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की जिन्ना हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक हो गया था, मगर इमरान खान ने मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया। इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन भी पीटीआई से मुज़ाकरात के मुखालिफ। कहना था इमरान खान पहले शोधा के वर्सा से माफ़ी मांगें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। पहले कहते थे चोरों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में आधे अफराद रुपोश हैं। बात करने का कोई माहौल होता है? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने वो किससे मुज़ाकरात करेगी? तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डू, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात। उनकी पार्टी और लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अपनी नदामत और गलती का तस्लीम उसे करना चाहिए। बरसर-ए-आम पब्लिकली अपॉलॉजी करनी चाहिए कौम। पहले इमरान खान माफी मांगे, उन शोधा की फैमिली से माफी मांगे, एक एक शख्स से इमरान खान जाती तौर पे खुद माफी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। इमरान का ये मौक़िफ़ था कि मैं मर जाऊंगा, चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। दूसरी बात से जो कमेटी अनाउंस की है, उस कमेटी के आधे लोग तो रूपोश हैं। आगे देखिए शेख रशीद के कत्ल पर कौन मामूल? और इलेक्शन की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगा दिए। यौम तकबीर की रैली से खिताब में कहा इमरान खान ने पीटीआई वर्कर्स के घर पर छापा पड़वा कर लोगों को मारने और रेप करने का मंसूबा बनाया था। ये मंसूबा अवाम को जज्बाती करने के लिए था, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को मंसूबे से आगाह कर दिया। इसने ये मंसूबा घड़ा और इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई कि या तो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही एक दो बंदे खड़का दें। ये भी गुफ्तगू की कि हम किसी तरह से कोई रेप का ड्रामा रचाएं और आवाम को जज्बाती करें। पाकिस्तान के अवाम बाद चीज़ों के ऊपर वो बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं। इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पूरी तरह से वाज़ेह कर दूंगा। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खवातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतालिक तमाम शकूक और शुबहात दूर कर दिए हैं। राना सना के इल्जामात पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा इन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा को होकर बदसलूकी से मुतालिक बताएंगी या फिर इनसे कुछ मिस हैंडल हो गया है जिसका इन्हें खौफ है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। पिछले साल 25 मई को भी इन्होंने प्लान करके ख़वातीन को हरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप खौफ और हरास फैलाकर 50% आबादी को सियासत से दूर कर दें। कल रात 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, रेप का भी हमने सुना, तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये शक दूर हो गए। इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही, और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सब कुछ करवाया। 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा।
25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले, ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े और घरों में घुसे हैं। अब मुझे कोई शक नहीं कि ये एक पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक MPA नादिया उज़ैर ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक MPA खुर्रम अली ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सरगोदा में तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के सदर महर मोहसिन ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। उन्होंने भी पार्टी के साथ सियासत से भी अलहदा होने का ऐलान कर दिया। महर मोहसिन ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और आपदीदा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक रुकन आगा गंडापुर ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मखदूम तारिक महमूद ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 9 मई को क़यादत पार्टी को कंट्रोल करने में नाकाम रही। मैं डॉक्टर नादिया अजीज़ एक्स MPA टिकट होल्डर NA 84 सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी सरगोदा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रही हूँ और PTI को छोड़ रही हूँ और वक्ती तौर पे मैं सियासत से किनारा कशी थी। PTI से अलहदा हो गए। अपना तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पर मशवरा किया, इस पर बात की और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ऐसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात। आज को पेश नज़र मुस्तफ़ा होने का ऐलान करता हूँ और उसके साथ साथ मैं बिल्कुल सियासत से लातल्की का ऐलान करता हूँ। 9 मई को होने वाले जो वाक़यात हैं मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ऐसे ही 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एज आ पाकिस्तानी मैं जो है ना अपना रास्ता कंटिन्यू कर पाऊँगा PTI के साथ। मैं अपने जो रास्ते हैं वो PTI से, इमरान खान से जुदा करता हूँ और इंशाल्लाह अगर आगे जो सियासत हमारी है हम आज़ाद करेंगे। आज आपके सामने भारी दिल के साथ खड़ा हूँ। 9 मई 2023 के रोनमा होने वाले अफसोसनाक वाक़यात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद क़यादत की नाकामी, अभी फिलहाल ब्रेक है लेकिन अपने दोस्तों से मशावरत के बाद इसका लाएअमल तैयार किया जाए। मुस्लिम लीग ज़िया को तहरीक इंसाफ में जम नहीं किया। एजाजुल हक ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान जमा करा दिया। लिखा तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया था। पार्टी को जम करने की खबरें गलत हैं। मुस्लिम लीग ज़िया एक अलहदा जमात और अपना तंजीमी ढांचा रखती है। मुस्लिम लीग ज़िया अलहदा पार्टी है। तहरीक इंसाफ में जम की खबरें गलत हैं। एजाजुल हक ने इलेक्शन कमीशन के सवाल पर तहरीरी जवाब भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स पर एजाजुल हक को खत लिखकर पूछा था क्या मुस्लिम लीग Z को तहरीक इंसाफ में जम किया गया है। एजाजुल हक ने जवाबी खत में तरदीद कर दी। लिखा PTI के साथ सिर्फ इंतखाबी इत्तेहाद किया था। मेरी पार्टी अलग हैसियत में कायम है, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिया जाए। एजाजुल हक ने मजीद लिखा कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर चुके, शोहदा के मुजस्समों और दिफाई इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। मेरे वालिद ज़ियाउल हक ने तो वर्दी में जान दी थी। पाक फौज के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसके सामने दीवार बन जाएंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि 3 अफराद को उनके कत्ल पर मामूर किया गया है। उन्होंने हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारों को भी आगाह कर दिया। दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाऊंगा। मेरी माँ और बहनों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हालात जैसे भी होंगे इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं मुल्क में नहीं था, इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूँ, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। 3 आदमियों को एंगेज किया गया मुझे ख़त्म करने के लिए। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूँ और मैंने पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारान को लिख दिया है कि ज्यादती की एक हद होती है और ये ज्यादती इंतकाम की उस जगह मौजूदा PDM के लोग लेकर जा रहे हैं और जो ये फसल बो रहे हैं जो बिल आखिर इन्हें काटनी है। और अगर मेरे ट्विटर से आप इतने खौफजदा हैं तो जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता ये ट्विटर जारी रहेगा। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सच का, हक का और काला काला रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए।
जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे, पीटीआई छोड़ने वालों से राब्ते तेज कर दिए। पाकपतन से साबिक MNA अहमद शाह की मुलाकात, साबिक MPA सईद अकबर नवानी से भी मिले। मुलाकातों में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकातों में जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन का नई पार्टी के मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया गया। अभी आपको बताएंगे कि पाक फौज के साथ यकजहती, मुल्क भर में सिलसिले में रैलियां निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारे, शोधा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा हुआ। गुजरात, सखर, मुल्तान में भी बड़ी रैलियां हुई। बलूचिस्तान में हिंदू पंचायत का भी पाक फौज से यकजहती का इजहार। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला जारी है। गुजरात में मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अलग अलग रैलियां निकाली गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सखर में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली गई। मिलिट्री रोड से ग्लोब चौक तक रैली में शुरका ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मुल्तान में चौक कचहरी से कैंट चेक पोस्ट तक रैली निकाली गई। रैली के अख्ताम पर शुरका ने पाक फौज के अफसरान को गुलदस्ते पेश किए। बलूचिस्तान में हिंदू पंचायत ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीम शोहदा रैली निकाली। रैली हिंदू मोहल्ला से प्रेस क्लब खुशदार पहुंची। रैली के शुरका ने वतन के खातिर जानों के नजराने देने वाले अफसरों और जवानों की तस्वीरें उठा रखी थी। रैली के शुरका ने पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तकबीर कॉन्फ्रेंस, भूखे मर जाएंगे, CTBT मुआहदों पर दस्तखत नहीं होने देंगे, कायदीन मुल्क में जारी नफरत और इंतशार की सियासत, महंगाई, भारतीय दहशतगर्दी समेत दीगर मामलात पर खिताब किया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान बन गया मुल्की यकजहती का मैदान। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम तकबीर कॉन्फ्रेंस, भूखे मर जाएंगे, CTBT मुआहदों पर दस्तखत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सरबरा खालिद मसूद सिंधु का कलीदी खिताब, कहा मुल्क में जारी नफरत व इंतशार की सियासत खत्म करो, मुल्क की दिफा के लिए जान देने से भी पीछे न हटने का अहद। सियासी जमातें एक पेज पर जमा हो, तंसीबात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त, सियासी जमातें शिद्दत पसंदी के बजाय जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करें। और मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। वोटर लिस्टों को अपडेट कराने की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्ररा तारीख के बाद वोटर्स फहरिस्तें मुंजमद कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स तब्दीली से मुतालिक मीडिया मुहिम जून में चलाने का फैसला कर लिया। सियासी जमातों, सूबाई हुकूमतों को मुकर्रर करदा तारीख से आगाह किया जाएगा। मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 के लिए वोटर लिस्टों को अपडेट करने की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। वोटर्स अपने वोट 13 जुलाई 2023 तक दुरुस्त करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दफातर भी मुकर्रर कर दिए हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद वोटर्स फहरिस्तें मुंजमद कर दी जाएंगी। इस वक्त मुल्की वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख से जायद है। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स तब्दीली से मुताल्लिक मीडिया मुहिम जून में चलाने का फैसला किया है। तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और सूबाई हुकूमतों को वोटर्स लिस्टों की तब्दीली के लिए मुकर्रर करदा तारीख से आगाह किया जाएगा और वोटर लिस्टों को दुरुस्त और गैर मुतनाज़िया बनाया जाएगा। तुर्की सदारती इलेक्शन का फैसला कुन रन ऑफ का मरहला, वोटिंग मुकम्मल गिनती जारी। मगरिब की उम्मीदों पर ओस पड़ने के इम्कान रोशन हो गए क्योंकि सदर उर्दवान की जीत की यकीनी आसार पाए जाने लगे। उर्दवान ने अपना वोट इस्तांबुल में कास्ट किया। तुर्क सदर ने शहरियों पर जोर दिया कि इस फैसला कुन और नाजुक सूरत हाल में वो बैलेट बॉक्स की हिफाजत करें। मुकीम पाकिस्तानियों ने भी तुर्की में अपने वोट डाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल टीवी के सदर और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी दरख्वास्त पर एसपी सिटी और SSP इन्वेस्टिगेशन को जियो फेंसिंग की 29 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला को समी इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया समी इब्राहिम के लापता होने का मुकदमा थाना पारा में दर्ज कर लिया गया है, जहां से लापता हुए क्या उसके करीब कोई CCTV कैमरा नहीं है। अदालत का इस्तिफ्सार, SHO ने कहा CCTV कैमरे चेक कर लेते हैं।
अदालतें सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत तक दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले से नुकसानात की इतला नहीं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 15 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी, जबकि जल्जले का मरकज जलालाबाद, अफगानिस्तान था। कराची में जराइम थम न सके, डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद की जान ले ली। फेडरल बी एरिया में मुलाजमीन ने दुकान में वारदात की कोशिश नाकाम बना ली। गोलीमार में पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया। पुलिस ने मुलजिम के साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल की साबिका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। IG सिंध गुलाब नबी मेमन ने अहले खाना से ताज़ियत की। सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल ने अस्पताल की इमरजेंसी को सीमी जमाली के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। डॉक्टर सीमी जमाली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की जनाजे में शिरकत। जिन्हें अस्पताल की इमरजेंसी सीमी जमाली से मंसूब कर दी गई। डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा जिन्हें अस्पताल की जामा मस्जिद में अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात शरीक हुई। नमाज जनाजे से कबल IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अहले खाना से ताज़ियत की। सेनेटर वकार मेहदी और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने तिब के शोबे के लिए सीमी जमाली की खिदमत को सराहा। डॉक्टर साहिबा मसीहा थी। डॉक्टर साहिबा ने कैजुअल्टी को कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर डेवलप किया। यहाँ जो पेशेंट आते थे उनको बेहतरीन तरीके से और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से वो डील करती थी। जिन्ना अस्पताल के मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने अस्पताल की इमरजेंसी को डॉक्टर सीमी जमाली के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जिसको अब बिल्कुल मॉडर्न खतूत के ऊपर इसका हम दोबारा से इफ्तिताह करेंगे, हम इसको रिवैम्प कर रहे हैं, इसका नाम डॉक्टर सीमी जमाली एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट रख दिया जाएगा। डॉक्टर सीमी जमाली को डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं, कोट डीजी के इलाके टंडो मस्ती में 4 बच्चियां मछली के तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गई। मुतासरा खानदान ने सिस्कियों और आहों के दरमियान बच्चियों को सुपुर्द खाक कर दिया। कोट डीजी के इलाके टंडो मस्ती के नवाही गांव में 2 बहनों समेत 4 बच्चियां मछली के तालाब में डूब गईं। तमाम बच्चियों का ताल्लुक जोगी बरादरी से है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाल ली। बच्चियों की लाशें घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। गरीब जोगी फकीर असां जी वार तू अबा करना 4 छोकरे असांजे भी आहे। उधर थरपारकर में डेपलो के करीब तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। गोताखोर न होने की वजह से इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। बच्चों की शनाख्त 7 साला आबिद और 6 साला कामिल के नाम से हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, यालाबारी और तूफानी हवाएं। मुल्तान, कादरपुर राव में मकान गिर गई, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। बालाई और वस्ती बलोचिस्तान पंजाब, बालाई और मशरकी सिंध का बड़ा हिस्सा बारिश वाले मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर है। कराची समेत मुल्क के बाकी हिस्से गर्म और खुश्क रहेंगे। ICC चेयरमैन का हंगामी दौरा पाकिस्तान। ग्रेग बार्कले मंगल 30 मई को लाहौर पहुंचेंगे। ICC चेयरमैन और चेयरमैन PCB नजम सेठी अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ बी पाकिस्तान आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ICC के अहदेदारों का दौरा वर्ल्ड कप शेड्यूल के ऐलान से कबल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शूतर में बर्फानी तोदा गिरने से तबाही हुई। वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 13 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। रेस्क्यू टीम ने दबे 8 अफराद की लाशें निकाल ली, बाकियों की तलाश जारी है। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। 13 जख्मियों को बाहिफाजत DHQ अस्पताल स्टोर पहुँचा दिया गया। आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल क्लियरेंस तक जारी रखा जाएगा। गुलकार राहत फतेह अली खान ने अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मेला लूट लिया। 4 साल बाद बे एरिया के पॉपुलर ऑकलैंड एरिना में तारीखी परफॉर्मेंस दी।
उस्ताद राहत फतेह अली खान का सैन फ्रांसिस्को में सोल्ड आउट कॉन्सर्ट सुरों की सरगम से समाह बांध दिया। 4 साल बाद बे एरिया के पॉपुलर ऑकलैंड एरिना में शानदार परफॉर्मेंस दी। शो में लोगों की शिरकत के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए। उस्ताद राहत फतेह अली खान ने खूबसूरत गायकी के जरिए शुरका के दिल मोह लिए। मशहूर समाना नगमे, गज़लें और कवालियाँ सुनाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुरों के सुल्तान के साहबजादे ने भी मद्दाहों के दिल जीत लिए। लेजेंडरी हॉलीवुड एक्शन अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट फोर्ब्स की सपोर्ट पर पाकिस्तानी मदाहों का शुक्रिया अदा किया। अदाकार की पहली फिल्म फोर्ब्स नेटफ्लिक्स पर सुपर हिट है, जिसका उन्हें इल्म नहीं था। एक पाकिस्तानी ने ट्विटर पर उन्हें तवज्जो दिलाई, जिस पर आर्नल्ड ने पाकिस्तानी मदाहों का शुक्रिया अदा किया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।